हाय दोस्तों, वेलकम टू www.forexgurukul.com के यूट्यूब चैनल आत्मा टीवी पर मैं एडवर्ड जी आप सबको स्वागत करता हूं। थैंक्स अ लॉट आप हमारी चैनल में आए उसके लिए। आज हम लोग लॉट साइजेस के बारे में देखेंगे। फॉरेक्स ट्रेडिंग में लॉट साइजेस क्या होते हैं उसके बारे में देखेंगे। हम इंटरनेशनल मार्केट के बारे में भी देखेंगे और हमारे इंडियन मार्केट के बारे में भी देखेंगे। अगर आप पहली बार हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर आपको एकदम सिंपल और फनी तरीके से आपको टेक्निकल एनालिसिस और स्टॉक ट्रेडिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग और करेंसी ट्रेडिंग के सारे वो जो न्यूएंसेस हैं, सारे जो टिप्स और ट्रिक्स हैं वो आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। आते रहिएगा, देखते रहिएगा। थैंक्स अ लॉट। आप हमें फेसबुक पर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, facebook.com/the forex gurukul। थैंक्स अ लॉट। ठीक है, तो आज हम लोग लॉट साइजेस क्या है इंटरनेशनल मार्केट में उसके बारे में देखेंगे। लॉट साइजेस जो इंडियन करेंसी मार्केट है उसके बारे में भी देखेंगे और इंटरनेशनल करेंसी मार्केट है हम उसके बारे में भी देखेंगे। और हम मार्जिन रिक्वायर्ड जो है कि भाई आपको एक लॉट डालने के लिए या इस पर्टिकुलर लॉट साइज के लिए कितना मार्जिन चाहिए उसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको मार्जिन का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो प्लीज़ हमारे चैनल में जाइए, पूरा बेसिक्स का एक प्लेलिस्ट बनाया, आप उसको देखिएगा ताकि आपको आइडिया आए कि भाई मार्जिन क्या है, लीवरेज क्या है, और उसके बाद में इस वीडियो को देखिएगा। और इंटरनेशनल मार्केट में या किसी भी मार्केट में अगर आप जाते हैं, इवन डोमेस्टिक मार्केट में, किसी भी मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए, तो आप जाके वहाँ पे ये नहीं कह सकते कि मेरा लकी नंबर 777 है तो आप मुझे $777 दे दीजिए, या मैं 786 है तो आप मुझे $786 दीजिए, या $50 दीजिए, या $55 दीजिए। अब इस प्रकार से आप डॉलर्स नहीं मांग सकते हैं या यूरोस नहीं मांग सकते हैं। यहाँ पर जैसे आप सब्जी लेने जाते हैं तो वहाँ पर एक यूनिट होता है, वो यूनिट को किलो कहते हैं। या तो आप 1 किलो लेते हैं, या तो आप 1.5 किलो लेते हैं, या तो फिर आप 2 किलो लेते हैं। उसी हिसाब से करेंसी कमोडिटी मार्केट्स में आप लॉट में लेते हैं, ठीक है। और अलग अलग प्रकार के लॉट साइजेस होते हैं। आज हम उसी लॉट साइजेस के बारे में देखेंगे इंटरनेशनल मार्केट एज वेल एज इंडियन मार्केट के लिए, ठीक है। ग्रेट। इंटरनेशनल मार्केट्स में पहले देख लेते हैं हम लोग स्टैंडर्ड लॉट। नंबर 1 सबसे बड़ा लॉट होता है, उसको हम स्टैंडर्ड लॉट कहते हैं। स्टैंडर्ड लॉट का मतलब होता है 1 लाख यूनिट्स। अब ये यूनिट्स में क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप अकाउंट खोलते हैं तो यूजुअली इंटरनेशनल मार्केट में 3 ऑप्शंस मिलते हैं आपको। या तो आपका अकाउंट आपकी बेस करेंसी डिसाइड कर सकते हैं आप। बेस करेंसी बोले तो एक अमेरिकन होगा, वो यूरो यूएसडी, वो चाहेगा कि यूएसडी में उसका प्रॉफिट एंड लॉस दिखे। एक यूरोपियन होगा, वो चाहेगा कि उसका यूरो में प्रॉफिट एंड लॉस दिखे। और एक जापानीज होगा जो चाहेगा कि उसके जापानीज येन में प्रॉफिट एंड लॉस दिखे। क्योंकि ये मेजर करेंसीज हैं तो आज की तारीख में बेस करेंसी जो है इन तीनों में दिया जाता है, ठीक है। बहरहाल अधिकतर लोग जो हैं वो यूएसडी को, यूएस डॉलर को बेस करेंसी लेते हैं। तो हम भी एज्यूम कर लेते हैं कि हमने यूएस डॉलर को बेस करेंसी लिया है। तो इसका मतलब कि एक स्टैंडर्ड लॉट हुआ 1 लाख यूएस डॉलर, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि जब हम कहते हैं कि हमने एक स्टैंडर्ड लॉट लिया है या एक स्टैंडर्ड लॉट बेचा है, इसका मतलब हुआ कि आपने 1 लाख यूएस डॉलर लिया है या 1 लाख यूएस डॉलर बेचा है, ठीक है। ओके, ग्रेट। अभी हम लोग आ जाते हैं कि 1 लाख यूएस डॉलर की जब बात हो रही है तो हमें लीवरेज कितना चाहिए, है ना। 1 लाख यूएस डॉलर हमारे पास तो है नहीं, 55 लाख रुपया होता है आज की तारीख में, तो 55 लाख रुपया हमारे पास है नहीं। अगर आपको लीवरेज का कंसेप्ट नहीं पता है तो आप प्लीज़ हमारे उस वीडियोस को देखिए, जाके चैनल में मिल जाएगा जो लीवरेज के बारे में है। अच्छा, यूजुअली हम एज्यूम करते हैं कि हमारा ब्रोकर जो है हमें 100 टाइम्स लीवरेज देता है, मतलब 100 टाइम क्रेडिट देता है, ठीक है। तो चलो 1 लाख यूएस डॉलर है और हमारा ब्रोकर जो है हमें 100 टाइम्स क्रेडिट देता है या लीवरेज देता है, तो हम क्या करेंगे, तो हमें 1 लाख यूएस डॉलर का ट्रेड लेने के लिए हमारे अकाउंट में मिनिमम कितना चाहिए। सही है, 1 लाख डॉलर डिवाइडेड बाय 100 बराबर ना, आपने इसको भाग किया, 100वां भाग किया तो आपको $1000 मिलेगा, राइट। आपके अकाउंट में अगर $1000 रहा तो आप आराम से 1 लाख यूएस डॉलर का आप ट्रेड ले सकते हैं। आप समझ रहे हैं, 100 गुना ज़्यादा आपके अकाउंट में केवल $1000 रहने पर आप 1 लाख यूएस डॉलर का ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसको डिनोट कैसे किया जाता है। एक स्टैंडर्ड लॉट को लिखा जाता है हमेशा 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख नहीं लिखते हैं। वो लिखने में लिखते हैं वो केवल कि 1.0। अगर आपके
कहीं पे भी आप ट्रेड लेने वाले होते हैं और वहां पे अगर 1.0 दिखता है तो आपको समझ जाना है कि ये एक स्टैंडर्ड लॉट की बात कर रहा है। इसका मतलब 2.0 का मतलब क्या हुआ, 2 स्टैंडर्ड लॉट। 2.5 का मतलब हुआ 2.5 लाख यूनिट और उसका मतलब हुआ 2.5 स्टैंडर्ड लॉट। ख्याल आया आपको? राइट, गॉट इट। चलो हम जरा देखते हैं कि टर्मिनल में कैसा दिखता है। ये इस प्रकार से होता है। ये देखिए यहाँ पर वॉल्यूम जो दिख रहा है आपको 1.0, जहां पर भी आप 1.0 टाइप से वॉल्यूम देखते हैं तो आपको समझ जाने की जरूरत है कि ये एक स्टैंडर्ड लॉट की बात कर रहे हैं, ये 1 लाख यूएस डॉलर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ग्रेट। चलिए अभी हम लोग इसके पहले कि आगे बढ़े दूसरे टाइप्स समझें लॉट्स के, मैं चाहता हूं कि आप एक चीज को समझें कि ये 1 लाख यूएस डॉलर या एक स्टैंडर्ड लॉट, इसका मतलब क्या होता है और आपके अकाउंट साइज के हिसाब से इसका पावर कितना है उसके बारे में देखते हैं। अगर समझो कि आपने एक स्टैंडर्ड लॉट यूएसडी आईएनआर पे आपने लिया, ठीक है, हमारा इंडियन नेशनल रुपी और यूएसडी का, आपने एक स्टैंडर्ड लॉट, आपके अकाउंट में सिर्फ $1000 है और आपने एक स्टैंडर्ड लॉट का ट्रेड किया और समझिए, अर्ज कीजिए कि मार्केट 52 रुपीज 10 पैसे से मार्केट 52 रुपीज 80 पैसे पहुंच गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपने प्रॉफिट किया 70 पैसे पर डॉलर का, राइट, है ना। 52.10 से 52.80, तो आपने प्रॉफिट किया 70 पैसे पर डॉलर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय ₹7.70, मतलब 70,000 रुपीज का आपने प्रॉफिट या लॉस किया। दोस्तों याद रखिए, आप $1000 लेके जाते हैं और भूल से अगर आप ये कह देते हैं कि मैंने एक स्टैंडर्ड लॉट मार दिया, मुझे समझ में नहीं आया, आप प्रॉफिट कर सकते हैं, उस टाइम पे कोई रोता नहीं है, लेकिन अगर लॉस हो जाता तो कहते हैं मुझे समझ में ही नहीं आया, मैंने क्या किया, मुझे तो पता ही नहीं था और मैंने मार दिया। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉट साइज को समझना। ये 2-धारी तलवार है, या तो मारेगी या तो आपको मारेगी या तो सामने वाले को मार देगी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो आप लोगों को यही रेकमेंड करूंगा कि कभी स्टैंडर्ड लॉट में ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको स्टैंडर्ड लॉट तक जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको दूसरे जो स्टैंडर्ड लॉट्स में बताऊंगा उसी में ट्रेड करना है। आप समझ रहे हैं? केवल अगर समझो एक दूसरा एग्जाम्पल ले लें इसी में, 70 पैसा तो छोड़िए, आप 10 पैसे का भी अगर चेंज हुआ होता, 52 रुपीज़ 10 पैसे से अगर 52 रुपीज़ 80 पैसे की जगह पर 52 रुपीज़ 20 पैसे हो गया होता, अर्ज कीजिए, जो कि इजीली हो जाता है 2-3 मिनट में, 2-5 मिनट में, तो आपको 10 पैसे मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख इज इक्वल टू 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ होता या 10,000 रुपये का लॉस हुआ होता। स्टैंडर्ड लॉट हाईली रिस्की है, कृपया करके स्टैंडर्ड लॉट नहीं मारिएगा। ठीक है, आपको सब समझाएंगे, सिस्टम बेचने वाले ब्रोकर सब, क्योंकि वो तो चाहते हैं या तो ब्रोकरेज मिले वो चाहते हैं, या तो आप खत्म हो जाए वो चाहते हैं। तो ब्रोकर जनरेट करने वाले लोग आपको कहेंगे कि स्टैंडर्ड लॉट मार के जल्दी से छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाओ। मार्केट अगर थोड़ा बहुत भी उल्टा होगा आपका तो आपका अकाउंट साफ हो जाएगा दोस्तों। और ऐसे बहुत सारे अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं कि जो लालच में आकर स्टैंडर्ड लॉट मार के अपनी अकाउंट को 1-2 दिन में ही खत्म करने वालों को मैंने काफी लोगों को देखा है, काफी लोग निकलेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट मिनी लॉट। मिनी लॉट क्या होता है? 10,000 यूनिट्स, $10,000 अगर आप, इसका मतलब है कि ये एक मतलब 10वां हिस्सा ऑफ स्टैंडर्ड लॉट है। ऑब्वियसली आपको केवल कितना मार्जिन चाहिए? वही जो 10वां हिस्सा चाहिए जो हमने स्टैंडर्ड लॉट में मारा था, मतलब $100 चाहिए। उसमें हमने $1,000 दिया था मार्जिन में, यहाँ पर केवल $100 लेने पर हम आराम से $10,000 का ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, और इसको मैथमेटिकली जो है 0.1 से डिनोट किया जाता है। अगर आपके अकाउंट में $100 है, आप एक मिनी लॉट ले सकते हैं, इसको 0.1 से डिनोट किया जाता है। तो 0.2 का मतलब हुआ कि 2 मिनी लॉट्स और 0.25 का मतलब हुआ 2.5 मिनी लॉट। ठीक है, ग्रेट। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको 0.1, इसका मतलब हुआ कि ये एक मिनी लॉट है। ठीक है, ग्रेट। और लास्ट में दोस्तों माइक्रो लॉट्स। माइक्रो लॉट्स बोले तो 1000 यूनिट्स, मतलब $1,000 और आपको कितना चाहिए आपके अकाउंट में? 1000 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू $10। अगर आपके अकाउंट में $10 है तो आप एक माइक्रो लॉट ट्रेड कर सकते हैं और उसको मैथमेटिकली 0.01 से लिखा जाता है। तो नेक्स्ट टाइम आप कहीं पर भी 0.01 लिखा हुआ देखेंगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये
माइक्रो लॉट है। 0.1 पर आपको समझ में आ जाना चाहिए ये मिनी लॉट है, और 1.0 पर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये स्टैंडर्ड लॉट है दोस्तों, राइट। अच्छा, इंडियन मार्केट्स में क्या होता है, एक लॉट बोले तो इंडियन मार्केट्स में 1000 यूएस डॉलर, ठीक है। और आपको उसमें मार्जिन कितना चाहिए, मार्जिन यूजुअली ब्रोकर्स टू ब्रोकर्स डिफर करता है, लेकिन यूजुअली जो मैंने देखा है मार्जिन वो 1400 रुपये से 1500 रुपये जितना वो आपसे मार्जिन मांगते हैं। 1000 डॉलर बोले तो आज कम से कम 55,000 रुपये। 55,000 रुपये का ट्रेड करने के लिए आपको केवल 1400 या 1500 रुपये चाहिए, जो कि बहुत ही अच्छा लीवरेज है। आप अच्छे से इसमें भी कमा सकते हैं। इंडियन यूएसडी INR इतना भागते भी नहीं है, एक कंट्रोल्ड इकोनॉमी में रहते हैं क्योंकि RBI की नज़र उन पर रहती है, और एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको लॉट साइजेस समझ में आए होंगे आज सारे। प्लीज़ एक और बार इसको ध्यान से देखिएगा, ट्रेड करते वक्त 4 बार आप उसको कॉशियसली देखिएगा कि मैं कहीं गलती से कोई दूसरा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट उसमें स्टैंडर्ड लॉट होता है। ऐसा ना हो कि आप माइक्रो लगाने की जगह पर स्टैंडर्ड लगा दें और स्टैंडर्ड आपको सब स्टैंडर्ड कर दे आपके अकाउंट को। Wish you all the best. Please subscribe, comment and like this video. May God bless you. Ed Burji signing off. Take care. Bye.